ओम सन्मार्गाय नमः। सनातन संस्कृति की अद्भुत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, ज्ञान और आध्यात्म के इस पवित्र संगम में जुड़े और हमारी परंपराओं का गौरव अनुभव करें। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध मुनि थे जिनका नाम मृकिंडु ऋषि था। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति के लिए मृकिंडु ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान देने का आश्वासन दिया। भगवान शिव ने कहा, हे मृकिंडु, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम्हें एक अल्पायु और गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। दूसरा, दीर्घायु परंतु साधारण पुत्र प्राप्त होगा। तुम इनमें से किसी एक को चुन सकते हो। मृकिंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार करने के बाद गुणवान और अल्पायु पुत्र की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान देकर कहा, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा जो अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और ज्ञानी होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। कुछ समय बाद मृकिंडु ऋषि और मरुद्वती के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय का बचपन। मार्कंडेय बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। वे वेद, शास्त्र और धर्मग्रंथों के ज्ञाता बन गए। उनकी भक्ति और ज्ञान से उनके माता पिता को गर्व होता था। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होते गए, उनके माता पिता को उनकी अल्पायु की चिंता सताने लगी। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो मृकिंडु ऋषि ने उन्हें उनकी अल्पायु के बारे में बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए तुम्हें अपना जीवन धर्म और भक्ति में बिताना चाहिए। ये सुनकर मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शेष जीवन में भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे और अपनी मृत्यु को पराजित करेंगे। मार्कंडेय की तपस्या। मार्कंडेय ने अपने माता पिता से विदा लेकर एक घने जंगल में जाकर भगवान शिव की उपासना आरंभ की। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने भोजन, जल और नींद का त्याग कर दिया और पूरी निष्ठा से भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि चारों ओर की प्रकृति प्रभावित हो गई। देवता, ऋषि और मुनि उनकी भक्ति से चकित हो गए। मृत्यु का समय और यमराज का आगमन। मार्कंडेय की आयु जब 16 वर्ष पूर्ण होने को आई तो यमराज को ये ज्ञात हुआ कि उनका समय पूरा हो गया है। यमराज अपने दूतों को भेजकर मार्कंडेय की आत्मा को लेने के लिए भेजते हैं। यमदूत जब मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह भगवान शिव की आराधना में लीन है। यमदूतों ने कई प्रयास किए, लेकिन वे मार्कंडेय के तप और शिव भक्ति के कारण असफल रहे। उन्होंने यह बात यमराज को बताई। इसके बाद यमराज स्वयं अपने वाहन महेश भैंसा पर सवार होकर मार्कंडेय के पास आए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हें मृत्यु का वरण करना होगा। मार्कंडेय ने यमराज से कहा, हे यमराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। मेरी आत्मा शिव के चरणों में समर्पित है। आप मुझे छू नहीं सकते। यमराज और मार्कंडेय का संघर्ष। यमराज ने यह सुनकर अपने पाश प्रतीक को मार्कंडेय की ओर फेंका। पाश ने शिवलिंग सहित मार्कंडेय को घेर लिया। जैसे ही पाश शिवलिंग को स्पर्श करता है, शिवलिंग से तेज प्रकाश प्रकट होता है। भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं। वे क्रोधित होकर यमराज को रोकते हैं और कहते हैं, हे यमराज, यह मेरा भक्त है। इसे छूने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? यमराज भगवान शिव की शक्ति और क्रोध से भयभीत हो जाते हैं। भगवान शिव अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार करते हैं, जिससे यमराज मूर्छित हो जाते हैं। मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान। यमराज को परास्त करने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, हे मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें अब मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। तुम सदा मेरे भक्त रहोगे और लोक कल्याण के कार्य करोगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय की चिरंजीवता। मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए और उन्होंने अपने जीवन को धर्म और ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने धर्मग्रंथों की रचना की और लोगों को भगवान शिव की भक्ति और धर्म का महत्व समझाया। उनकी कथा ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु जैसी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। मार्कंडेय की कथा आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मार्कंडेय और महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव को समर्पित है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित माना जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप जीवन की कठिनाइयों और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए किया जाता है। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का शक्तिशाली साधन है। कथा का महत्व और शिक्षा। भक्ति की शक्ति। मार्कंडेय की कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मृत्यु पर विजय। ये कथा मृत्यु के भय को दूर करती है और यह विश्वास दिलाती है कि भगवान की कृपा से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। धर्म और तपस्या। धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलने से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। चिरंजीवता का प्रतीक। मार्कंडेय की चिरंजीवता ये दर्शाती है कि सच्चा भक्त कालजयी होता है। इस प्रकार मार्कंडेय और यमराज की यह कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में एक आदर्श स्थान रखती है। ये कथा हमें धर्म, भक्ति और आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है।